नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर लालिमा रंगवानी जी मौजूद है, जो कि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका जीवन 24 न्यूज में। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर हर एक दूसरे घर में देखी जाती है। तो इसके क्या कारण है? आजकल हर किसी को, हर लेडीज को और जेंट्स को भी आप काफी सुनने में आ रहा है कि उन्हें हेयर फॉल जैसी समस्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आजकल हर दूसरा तीसरा आदमी हेयर फॉल या बाल झड़ने की समस्या या असमय बाल सफ़ेद होना, जिसे ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं, उससे जूझ ही रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि एक कॉमन या नॉर्मल इंसान में 50 से लेके 100 बाल जो है वो नॉर्मली झड़ते ही हैं। तो सबसे पहले ये कंसिडर करना चाहिए कि आपके कितने बाल झड़ रहे हैं जी। और जो सबसे प्रमुख कारण बाल झड़ने का है और जिसे ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है, वो है हेरिडिटरी कारण या आनुवांशिक कारण जिसे हम बोलते हैं। इसमें भी दो तरह के लक्षण हमें मिलते हैं। एक तो मेल पैटर्न बैलनेस होता है जो आदमियों में देखते हैं, और एक फीमेल पैटर्न बैलनेस है। इसकी दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा जो हमें मिलता है मोस्ट कॉमन, वो है हार्मोनल रीजंस जो है, जैसे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और मीनोपॉज के समय बाल झड़ना बहुत कॉमन समस्या हो गई है। और जो सबसे कॉमन कारण है वो है थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसीलिए बाल झड़ने का सिर्फ किसी लोकल तेल या शैम्पू को लगाने से हम ये नहीं कह सकते बाल झड़ना ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें उसका पीछे क्या कारण है वो देख के उसके ओरल मेडिकेशन प्लस लोकल ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। तीसरा, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें बाल झड़ना देखा जाता है, या फिर कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कैंसर की मेडिसिन हैं, या फिर कुछ बीपी की, हार्ट की, आर्थराइटिस की, ऐसी भी मेडिसिन होती हैं जिनको लेने से बाल झड़ने की समस्या मिलती है। फिर रेडियोथेरेपी है, अगर स्कैल्प की डायरेक्ट रेडियोथेरेपी होती है उसमें भी बाल झड़ना बहुत कॉमन होता है। और तीन, जो आजकल के यंगस्टर्स में या बच्चों में भी हम बाल झड़ने के समस्या देख रहे हैं। तीन मुख्यतः कारण ये है कि एक तो प्रोसेस्ड फूड का इंटेक, अनहेल्दी खाना जो वो खाते हैं। दूसरा, एक स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है, नींद का कम होना। ये जो कारण है, ये तीनों बहुत ही कॉमन है हमारे बाल झड़ने के यंगस्टर्स में जो हमें मिलते हैं देखने को। लैक ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। अच्छा मैम, ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, आप जैसे कि आपने जिक्र किया यहाँ पे, तो कौन सी नॉर्मल लाइफस्टाइल को हम अपनाएं कि जिससे कि हमें हेयर फॉल जैसी समस्या ना हो? कैसा आहार हम ग्रहण करें, क्योंकि इन बातों का विशेष ध्यान रखें? एक तो देखो, बाल झड़ने में हाई प्रोटीन डाइट, फल फ्रूट का ज़्यादा उपयोग और हरी सब्जियां, ये सब लोग जानते ही हैं। नींद अच्छी लेनी चाहिए। 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और तीसरा, प्रोसेस फूड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इसका सेवन कम करना चाहिए। फिर योगा है हमारे पास, प्राणायाम है। प्राणायाम मेडिटेशन से रिलैक्सेशन होती है, जिससे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा बाल झड़ने की समस्या से। अच्छा मैम, आयुर्वेद में इसकी कोई स्पेशल थेरेपी है जिससे कि आप हेयर फॉल जैसी समस्या को क्योर कर सकते हो, या कोई खास घरेलू उपाय, कोई होम रेमेडी? क्योंकि आयुर्वेद इज आल्सो फेमस फॉर होम रेमेडीज एज वेल, तो ऐसा कुछ? आयुर्वेद में देखो, मानते हैं कि आपकी जो किचन है ना, वही आपकी डिस्पेंसरी है। तो और आयुर्वेद में हम कंसिडर करते हैं दोष धातु मलम मूलम की शरीरम, मतलब कि हमारे जो शरीर के दोष हैं, वात पित्त कफ या धातुएं हैं, जो टिश्यूज हैं स्पेसिफिक, और मल इवन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी कंसिडर करके हम ट्रीटमेंट भी करते हैं और कुछ थेरेपीज भी होती हैं। ट्रीटमेंट में ओरल मेडिसिन हैं और थेरेपीज में नस्य कर्म है। नस्य आयुर्वेद में हम कंसिडर करते हैं नासा ही शीर्षों द्वारा, मतलब जो सिर के या सुप्रा क्लेविकुलर, आपकी गर्दन के ऊपर के जितने भी रोग हैं वो सब नस्य से, अणु तेल का नस्य देते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि आंवला रसायन, आंवला का प्रयोग बहुत अच्छा माना गया है। मुलहट्टी है जिसे हम मधुयष्टि बोलते हैं, उसका प्रयोग। चतावरी चूर्ण है, इसका प्रयोग हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करके। दूसरा, भृंगराज घनबटी है। ऐसे कुछ बहुत अच्छी औषधियाँ हैं हमारे पास जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा मैम, एक अलग से सवाल ये है मेरा कि आजकल लोग जिसके भी हेयर फॉल होता है, जेंट्स में ज्यादा ये समस्या देखी जा रही है, तो वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो ये सही है? हेयर ट्रांसप्लांट जैसी जो थेरेपी बनाई गई है, ये काफी मॉडर्न थेरेपी मानी जाती है, तो डू यू थिंक इट इज फेवरेबल
इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो नहीं होता कोई या कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है, दैट डिपेंड्स कि कारण क्या है। अगर वो जेनेटिक है तो उसमें ट्रीटमेंट बहुत कम कारगर सिद्ध होता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर पहले आयुर्वेदिक थेरेपीज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जाएं जरूर, क्योंकि उससे ये देखा गया है कि न्यू हेयर फॉलिकल्स को हम एक्टिवेट करके बैलेंस को क्योर कर सकते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो बहुत सारे केसेस में हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ केसेस में हमें नहीं मिलता तो then we should go for modern therapies also. These are also advisable. मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मॉडर्न साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में हमें मॉडर्न साइंस का हेल्प लेना पड़ता है। अच्छा, अंत में मैम कोई एक ऐसा हेल्थ टिप, सामान्य हेल्थ टिप जो हम सभी को, हमको, आपको, हम सबको अपनाना चाहिए कि जिससे कि हेल्थ फॉल जैसी समस्या हमें, हेयर फॉल जैसी समस्या भविष्य में भी हमें कभी छू ना पाए? सबसे पहले तो हमें स्कैल्प की कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए कि बाल कैसे हैं, ड्राई हैं या ऑयली हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन भी स्कैल्प का होता है, जो हेयर फॉल की समस्या खड़ी कर देता है। तो अगर ड्राई हेयर है तो आपको हेयर वॉश जो है नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक, और अगर ऑयली हेयर है तो एवरी ऑल्टरनेट डे, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जैसे सब लोग आप जानते हैं कि गीले बालों में कोम नहीं करना चाहिए, बल्कि हेड वॉश से पहले आप अगर उसे डीटैंगल या ब्रशिंग कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलर ट्रिमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर। दूसरा, हम जो कंडीशनिंग या शैम्पूज यूज़ करते हैं वो अगर नेचर प्रोडक्ट से बेस्ड हो, नेचुरल चीज़ों से, तो हेयर फॉल काफ़ी कम देखा जाता है। जैसे कंडीशनिंग के लिए हम एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, कर्ड है हमारे पास, मेहंदी है, एग है, ये चीज़ें बहुत अच्छा हेयर कंडीशन करती हैं। और हम केमिकल्स से दूर रहें तो हमारा हेयर बहुत अच्छा क्वालिटी रहती है। GBN 24 न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको एक आज हेयर फॉल या बाल झड़ने के लिए या फिर असमय सफ़ेद बालों के लिए एक घरेलू नुस्खा बताना चाहती हूँ। इसमें आप मुलेठी चूर्ण, कलौंजी, मेथी दाना और आंवला, ये चारों इक्वल पार्ट्स में मिलाकर अगर सुबह शाम आप इसका सेवन करेंगे 1-1 चम्मच, तो ये आपके बालों के लिए एक बहुत अच्छा जनरल टॉनिक है। और दूसरा, आप इन्हीं चीज़ों से, मेथी दाना, कलौंजी, कड़ी पत्ता से आप नारियल तेल या सरसों के तेल में पकाकर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड कंडीशनर ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे दर्शकों को हेयर फॉल से जुड़ी इतनी बातें विस्तार से बताने के लिए। तो आज GBN 24 न्यूज़ में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।